दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीपी मैथ क्लासेज में। आज पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 देखो। वहाँ पर मैंने ट्रिक वाले सभी बेसिक बात बता चुके हैं, कोड कैसे याद करने का। आज पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं और पार्ट नंबर 2 में से क्वेश्चन करवाएंगे। और क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होगा क्योंकि इसका बेसिक अगर आप सीख गए कोडिंग और डिकोडिंग का जो कोड होता है याद करना, तो ये कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं है, बिल्कुल हल्का है। तो अब क्वेश्चन करवाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वेश्चन बगल में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिख देते हैं 10D 13E 16F 19G। अब आगे यहाँ पर भरना है। तो पहले देखेंगे कि अंक वाला में क्या हुआ है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 13 है, यहाँ 16 है, यहाँ 19 है। देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ 10 से 13 हो गया, प्लस 3 बढ़ा है। और ये 13 से 16 हो गया, ये कितना बढ़ा, प्लस 3 बढ़ा है। और 16 से 19 हो गया, कितना बढ़ा, प्लस 3। यहाँ भी बढ़ा, तो सब में 3 बढ़ रहा है। तो 19 में अगर 3 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब अंक वाला तो पता चल गया कि 22 भरा गया, ठीक ना। अब ये कोड वाला देखते हैं, जो अल्फाबेट का कोड है वो क्या भराएगा। तो यहाँ डी है, डी का कोड कितना होता है, 4 और ये 5 और एफ का कोड 6 और ये 7। तो क्या है, 5 से 6 हो गया, मतलब 1 बढ़ा और यहाँ से भी 1 बढ़ा और यहाँ से कितना बढ़ा, 1। तो हम भी यहाँ से साथ में अगर 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 8। और 8 का क्या होता है, 8 को क्या बोलते हैं, एच। तो ये आपका आंसर हो गया 22H, ऑप्शन नंबर बी। और यह सवाल RRB ग्रुप डी 16, 10, 18 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि VISI टोर्स को IVIS टोर्स लिखा जाता है तो उसी कोड में STA स्टेटस को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखते हैं, VISI TORS को क्या लिखा जा रहा है, IVI SOTE है, इतना लिखा जा रहा है। और बोल रहा है कि तो स्टेटस को क्या लिखा जाएगा, STATUS को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखते हैं कि इससे ये कैसे लिखा है। ये VISITIUR से IVISOTR कैसे लिखा है, तो पहले देखते हैं कैसे लिखा है। तो VISITORS IVISOTER कैसे लिखा है, देखिए कैसे लिखा। ये जो है ना, ये आई को आगे कर दिया है और अगल बगल से चेंज किया, मतलब ऐसे मत कीजिए। ये आई को यहाँ लिख दिया और भी को आगे लिख दिया। फिर से अगर आई को देखें तो यहाँ लिख देंगे और इसको आगे लिख देंगे। और ओ को देखिए तो आगे लिख दिया फिर से, और टी को बाद में लिख दिया, ठीक। और RS है और क्या बोल रहा है, SR RS यहाँ पर SR है, थोड़ा सा गलती हिसाब कर गया था, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, SR है, ठीक ना। अब देखिए S को यहाँ कर दिया और R को आगे बढ़ा दिया है, ठीक। उसी प्रकार से स्टेटस को कर देंगे। स्टेटस को कैसे करेंगे, STATUS। तो अब इसको आगे बढ़ा दो और इसको पीछे, इसको आगे बढ़ा दें तो T यहाँ हो जाएगा और ये A बाद में हो जाएगा, पहले S हो जाएगा और U बाद में हो जाएगा। तो TSTASU आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। अब इसको मिटाते हैं, आगे की क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड में करेक्शन CRE A
TION। करेक्शन को क्या लिखा जा रहा है, करेक्शन के जो लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, करेक्शन को लिख रहा है BQDZ, SHNM। करेक्शन को बोल रहा है कि BQDZ SHNM लिखा जा रहा है। तो प्रोडक्शन को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा, तो प्रोडक्शन PRODUCTION, प्रोडक्शन को कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत इजी है। पहले देखेंगे कि करेक्शन को BQDZ SHNM कैसे लिखा गया, तभी तो जानेंगे कि प्रोडक्शन को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या गड़बड़ किया है, तो भी हम इसमें भी गड़बड़ करेंगे, ये भी वहां करेगा वो इसमें कैसे करेंगे। तो अब यहाँ से C से B में देखिए क्या गड़बड़ किया है, ये 3 नंबर पर होता है, ये 2 नंबर पर, तो -1 किया है, माने कि -1 किया, और 8 से 17 देखिए -1 किया, E 18 पर और Q 17 पर -1 किया। अब E होता है 5 पर और D होता है 4 पर, यहाँ से भी -1 किया, मैंने सभी में -1 कर रहा है, कितना में, सभी में। देख लीजिए A का कोड कितना होता है, A और ये Z, देखिए -1 हो गया ना, और T होता है 20, हो गया जाके 19, इसका कोड 19 होता है। 19 में से एक का 20 से 19 हुआ है, तो मतलब एक का जो कम किया है, और I का कोड होता है 9, और 9 से कितना चल गया है H में, H का कोड कितना होता है 8, तो यहाँ से भी -1 किया, और O का कोड होता है 15, 15 से चल गया 14 में, तो -1 यहाँ से भी किया, और N का कोड होता है 14, 14 से कितना चल गया है 13 में, यहाँ से भी तो -1 ही किया है। तो उसी प्रकार प्रोडक्शन में हम करेंगे, ठीक ना। तो P का कोड कितना होता है, P का कोड होता है 16, 16 में हम एक कम करेंगे तो 15, 15 को क्या बोलते हैं O, और 8 का कोड कितना होता है 18, 18 में एक हम करेंगे तो क्या होगा 17, 17 को क्या बोलते हैं Q, और O का कोड होता है 15, 15 हम एक कम कर देंगे तो 14, 14 को क्या बोलते हैं N। D का कोड होता है 4, 4 से एक कम करेंगे 3, 3 कितने नंबर पर आता है C नंबर पर, ठीक, 3 जाता है वो C का ना है। और U का कोड कितना होता है 21, 21 में एक कम करें 20, 20वां में कौन सा लेटर आता है, तो T आता है। C कितना पर होता है 3 पर, 3 में से एक कम करें 2, 2 पर कौन सा लेटर आएगा V, ठीक। और T कितना 20, 20 में से एक कम करें 19, 19 में से कौन सा लेटर आएगा S, ST माने S 19 आता है। और I होता है 9, 9 से एक कम करेंगे तो 8, 8 जो होता है वो H होता है, ठीक। O से एक कम करेंगे 15 होता है वो का कोड, O से एक कम करेंगे तो 14, 14 कितना नंबर पाता है N लेटर पाता है, ठीक ना। और N 14, 14 से एक कम करेंगे 13, तो M मैं 13, तो आपका आंसर क्या हो गया। करेक्शन को इस तरह से मैंने सभी में -1 घटाया है, तो हम भी सभी में -1 घटा दें, तो आपका आंसर क्या हो गया OQNCTBASHNM, आपका ऑप्शन नंबर C में हो गया है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को बताएंगे, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, फटाफट मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ गए हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक विशिष्ट कोड एंग्री ANGRY को क्या लिख रहा है BOHSZ। एंग्री को BOHSZ लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ASSIGN को क्या लिखा जाएगा। तो बोल रहा है कि एंग्री को BOHSH लिखा जाता है, तो ASSIGN को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा देखते हैं। पहले देखेंगे कि एंग्री से BOHSHW कैसे लिखा है, एंग्री से BOHSZ कैसे लिखा है, ठीक ना, W नहीं Z है, Z कैसे लिखा है, ठीक। तो पहले देखते हैं क्या क्या चीज की गड़बड़ी किया है। तो देखिए ए एक नंबर पर आता है, ए से एक बढ़ा दिया है, माने कि एक जोड़ रहा है, बी तभी हो रहा है, और ये N 14 पर 14, 1 15, माने यहाँ भी एक जोड़ रहा है, तभी तो ये 15 पर आता है, और ये 14 पर एक एक जोड़ रहा है ना। GHRSYZ मैंने सभी में +1 किया है, ठीक। तो हम भी यहाँ में सभी +1 करेंगे, तो A में एक जोड़ेंगे तो A का कोड 1, 1 में एक जोड़ेंगे तो AB, और S में एक जोड़ेंगे तो ST, फिर ST
आई का कोड होता है 8, 8 में एक जोड़ देंगे 9, आई का कोड होता है 9, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, IJGHNO। तो आपका आंसर क्या होगा? BTTJHO, BTTJHO आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, आसान है। अब इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक, अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 5 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर हम 5 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एक निश्चित कोड में रस्ट RUST को, रस्ट को क्या लिख रहा है कि UXVW, ठीक, रस्ट को UXVW के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड में रेन को कैसे लिखा जाएगा? RAIN। बोल रहा है कि एक निश्चित कोड में RUST को UXVW लिखा जा रहा है, तो रेन को उसी कोड फंक्शन कैसे लिखेंगे? देखते हैं पहले इसको रस्ट से UXVW कैसे लिखा है। तो फटाक से इसको भी, जैसे इसमें जे भी कुछ घटभर करेगा उसमें हम इसमें भी घटभर करेंगे। ठीक है ना। तो R का कोड कितना होता है? 18, और ये 18, और ये U का कोड कितना होता है? U 21 होता है। तो जब जान लीजिए कि 18 से 21 हुआ, मतलब कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा ना, 18 से 21 हुआ तो 3 बढ़ा। अब U का कोड कितना होता है? 21 होता है, 21, और ये कितना होता है? 24, एक से कोड 24। इसमें मतलब इसमें भी 3 बढ़ा है, तभी ना 21 से 24 हो गया। अब S होता है 19 से किधर चल गया है? 22 पर, तो इसमें भी 3 बढ़ाया, यहाँ से भी 3 बढ़ा रहा, और T और यहाँ से भी 3, माने कि सभी में 3 बढ़ा रहा है। R से U, R होता है 18 और U होता है 21, तो 3 बढ़ गया। U होता है 21 और X होता है 24, 3 बढ़ गया। S होता है 19 और V होता है 22, 19 और 3 22, 3 बढ़ रहा है, माने सभी में 3 बढ़ रहा है। तो हम इसमें भी 3 को बढ़ाएंगे। तो R का कोड कितना होता है? 18 में अगर हम 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 21, और 21 कितना लेटर पर आता है? कौन सा लेटर आता है 21 नंबर पर? तो U आता है। और A का कोड होता है 1 में हम इसमें 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पर कौन सा उत्तर आता है? D, 4 पर D लेटर आता है। I 9 होता है, 9 में 3 बढ़ाएंगे तो 9 3 12, 12 पर कौन सा लेटर आता है? L। N 14 में हम 3 बढ़ाएंगे तो 14 और 3 17, 17 पर कौन सा अक्षर आता है? Q। तो आपका आंसर हो गया UDLQ। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। बस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग का कोड ही है और कुछ ही नहीं है। और ये सब जितने भी सवाल करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है K11 I19 19 और O15 M13। अब बोल रहा है कि अगला कौन सा भराएगा, क्या भराएगा नहीं भराएगा। तो बोल रहा है कि K11 I19, 015 M13 आगे कौन क्या चीज भराएगा। मतलब इससे देखेंगे और इससे जो आगे बढ़ाने होगा, भराने वाला होगा, वो चीज मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो पहले K को देखेंगे, K और O को क्या क्या गड़बड़ हुआ है नहीं हुआ है। तो K कितना कोड होता है? 11, और O कितना पर आता है? 15। ठीक, तो 11 से 15 हुआ है, मतलब कितना बढ़ा है? 4 बढ़ाया है ना। तो हम 15 में भी 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। तो हमको पता चल गया अंत में क्या भराएगा? 19 नहीं भराएगा। 19 पे कौन सा लेटर आता है? 19 पे कौन सा लेटर आता है? क्योंकि ये लेटर में सभी दिया हुआ है पहला, तो 19 पे कौन सा लेटर आता है? एस आता है, तो यहाँ तो एस पहला भरेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। 11 है और ये 15 है,
तो 11 में 15 हुआ है तो फिर 4 बढ़ाएगा, तो हम 15 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। अब इस बार 19 को 19 से लिखेंगे, ठीक, काहे लिखेंगे, क्योंकि इसमें सभी अंक अंक ही लिखा है, तो हम 19 को 19 ही लिखेंगे। अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है, आई है, आई का कोड कितना होता है 9, और ये एम का कोड कितना होता है 13, ठीक। तो ये कितना बढ़ाया, 9 से 13 हुआ है तो 4 बढ़ाया, तो 13 में भी हम भी 4 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 17, 13 में 4 बढ़ाएंगे तो 17, और 17 के पर कौन सा लेटर आता है, तो क्यू आता है, कौन सा लेटर आता है क्यू। अब आगे देखते हैं, 19 से 13 हुआ है कितना, अब 19 से अंत में जो बचा है वो 13, तो क्या हुआ 6 अवरी घटा रहा है, देखिए 19 से 13 हुआ है तो 6 घटा रहा है ना, तो हम भी इसमें भी 6 घटाएंगे तो अवरी 7 हो गया, इसमें घटाएंगे 7 तो इतना यहाँ कितना हो जाएगा 7, तो आपका आंसर कितना होगा एस 19 क्यू 7, एस 19 क्यू 7, ठीक, Q7 ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ZV, YD डॉट डॉट WH कोमा डॉट डॉट UL, क्या है UL। आपको जहां जहां रिक्त स्थान दिख रहा है वहां वहां कोई कोड भरा, कोई लेटर भराएगा, ठीक। अब कैसे भराएगा तो देखते हैं, जब पढ़ते हैं, ये जेड कितना पर आता है 26 पे आता है, कितना पर, जेड का कोड होता है कितना होता है 26, और वाई का कोड कितना होता है 25, वाई का कोड कितना होता है 25। अब देखिए, तो 24 से 25 हो गया, भले सॉरी 26 से 25 हो गया, तो -1 घट गया ना। अब 25 से -1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 24। अब 24 पर कौन सा लेटर आता है, तो 24 पर आता है x, तो यहाँ कितना भरा गया x, पहला पहला वाला भरा गया, ठीक। अब 24 से अब फिर से 1 घटा दिया है, फिर से 1 घटा दिया है तो कितना आ गया 23, और 23 पे W आता है, 23 पे W आता है, और फिर से हम इसमें अगर 1 घटा देंगे तो कितना हो गया 22, और 22 पर कौन सा लेटर आता है तो भी आता है। पहला पहला क्लियर हो गया, मैंने कि यहाँ से सब में बी जेड वाई से 1 कम किया है, मैंने एक सब में पता चल गया। अब देखिए 22 में से अगर आप 1 कम करिए तो 21 आता है, और 21 में यू का कोड मिलता है, बिल्कुल ठीक है। अब ये आगे देखते हैं, अब ये बी कितने पर आता है 2, और ये डी कितना पर आता है 4, मैंने कि बी से डी हुआ है कितना बढ़ा 2 बढ़ा है ना। अब डी से हम 2 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डी का कोड 4, और 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 का कोड कितना होता है, 6 का कौन सा लेटर पड़ता है तो एफ। अब इसी प्रकार से एफ 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 पर एच आ गया। अब एच में फिर से 2 जोड़ेंगे तो एच, और 8 एच का कोड होता है 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, और 10 को क्या बोलते हैं जे ना, जे बोलते हैं ना 10 का लेटर कितना पर आता है जे पर आता है। तो आपका आंसर कितना हो गया एक्स एफ एक जगह पर और एक जगह पर भी जे, तो आपका ऑप्शन हो गया एक्स एफ भी जे, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या कर रहा है। यदि एक विशिष्ट कोड के रूप में फायर FIRE फायर को क्या लिख रहा है, फायर का DGPC फायर को DGPC लिख रहा है, तो उसी कोड भाषा में शॉर्ट शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान देने वाली बात है। फायर से DGPC कैसे लिखा है बस इसको देख लीजिए, वर्षों में भी जिस प्रकार से इसमें कटौती बार किया है उसी प्रकार से आप इसमें भी करिएगा, ठीक। तो एफ का कोड कितना होता है 6,
और ये डी का कोड कितना होता है 4, तो 6 से 4 गया है तो मतलब 2 घटा दिया है, ठीक। और एफ का आई का कोड कितना है 9 और जी का कोड कितना होता है 7, 9 से 7 गया तो कितना -2 घटा है। और ये आर का कोड कितना होता है 18 और ये पी का कोड कितना होता है 16, 18 से 16 हुआ, फिर से -2 घट गया। अब 5 और ये 3, 5 से 3 हुआ -2 घट गया। आपको पता चल गया कि सभी में -2 की कटौती हो रही, तो हम इसमें भी -2 की कटौती करेंगे। तो अब पता है कि एस का कोड कितना होता है 19, अगर हम 19 में 2 की कटौती करेंगे तो कितना बढ़ेगा 17, और 17 का कोड जो होता है 17 का जो लेटर है वो कितना पर आता है क्यू आता है, उसका लेटर क्या होता है क्यू। और फिर एज का कोड होता है 8, 8 में भी 2 की कटौती करेंगे तो 6, और 6 को बोलते हैं एफ। 6 कितना 6 का जो लेटर है वो होता है एफ। ओ का कोड है 15, 15 में से 2 घटा दीजिए तो 13, 13 को बोलते हैं एम, मैं 13। और टी का है 20, 20 में 2 घटाइए तो 18, 18 का कोड होता है आर। तो आपका जो आंसर हो गया क्यू एफ एम आर, क्यू एफ एम आर, क्यू एफ एम आर आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो अगला जो क्वेश्चन है 4u 6v कोमा है 6v 10w और 16x। अब यहाँ पे आगे भरा क्या दिक्कत है, बहुत इजी है, बस आपको कोडिंग डिकोडिंग का जो वो कोड होता है लेटर का वो याद कर लीजिए। पार्ट 1 में मैंने पूरा विस्तार से बताया ट्रिक के साथ कोड याद करने का। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 को जाकर देखिए, फिर पार्ट 2 को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 में सभी का ट्रिक बताया गया कैसे याद करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, डब्ल्यू का कोड कितना होता है, एक्स का कोड कितना होता है, वी का कोड कितना होता है, फटाक से आप देख लीजिए जाकर, ठीक है। अब इसको बताते हैं। अब देखिए अंक वाला में पहले गड़बड़ कर रहा है, देखते हैं क्या हुआ है। तो 4 से 6 2 बढ़ा, 6 से 4, 6 से 10 4 बढ़ा, और 10 से 16 6 बढ़ा, 2 4 6, तो अब कितना बढ़ेगा 8 ने। अगर 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 का कौन सा लेटर आता है, नहीं 24 का 24 लिख दीजिए, क्योंकि इसमें लेटर का कोई कनेक्शन नहीं है, लेटर में दूसरा पद पर है। तो 16 अब मैं 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब देखते हैं u का कोड कितना होता है 21, और ये 22, और ये 23, और ये 24। तो पता चल गया +1 +1 +1, तो आप भी +1 करिए तो 24 में 1 जोड़ेगा तो 25, और 25 का कोड होता है y। तो आपका जो आंसर हो गया 24y। आपका आंसर कितना हो गया 24y। ऑप्शन नंबर क्या है आपका 24y, आपका ऑप्शन नंबर डी। और मैं यहाँ जितने भी सवाल करे सभी प्रीवियस ईयर के सवाल थे, और जितने भी सवाल सभी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपका एक भी वीडियो नहीं छूटेगा। मैं यहाँ पर रीजनिंग पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। आज पार्ट 2 है कोडिंग डिकोडिंग का, इसका 3-4 पार्ट आएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे आएगा। धन्यवाद।